नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल शर्मा। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक के साथ, हाउ टू सेल न्यू जीवन तरुण। दोस्तों, 1 अक्टूबर से जो अलग अलग बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं प्रोडक्ट में, तो हमें भी शायद कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट के पास, कस्टमर्स के पास ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लेके जाना पड़ेगा। और ये जो दौर है, नवंबर दिसंबर, यहाँ जैसे कैलेंडर ईयर एंडिंग है, यहाँ ये प्रोडक्ट दोस्तों एक स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिंग के साथ हम कैसे बेच सकते हैं, आज के ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आप आखिर तक देखते रहिए। पंचिंग लाइन अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी मिल सकता है। इससे आपका ये 2 महीने में बहुत सारी पॉलिसी सेल करके अच्छा कमीशन या आपका जो टारगेट है, एमडीआईडी, डब्ल्यूएमडी जो भी है, क्लब मेंबरशिप, वो पूरा हो सकता है। और अगर आप पहली बार वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करो, शेयर करो उनके साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना मत भूलिए। और इस वजह से रेगुलर मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है। हम बोलते हैं ना कि लास्ट, जैसे क्रिकेट में आखिरी कुछ ओवर्स होते हैं, मैंडेटरी ओवर्स, ऐसे हमारे लिए कुछ मैंडेटरी एक 5 हफ्ते है, 5 वीक्स है। लेकिन 5 वीक्स में भी बोलते हैं ना, लास्ट 5 ओवर में भी मैच बदली हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। बोला ना, जीत हार में बदल सकते हैं, हार जीत में बदल सकते हैं, लेकिन हमको जीत में ये कन्वर्ट करना है अगले 5 हफ्ते। और इसके लिए छोटी छोटी स्ट्रैटेजी और मैं बहुत सारी वीडियोस एक डालते रहूंगा, ये पर्टिकुलरली कैलेंडर ईयर इनकैश करने के लिए। और जो चेंजेस आए हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट में चेंजेस को एक्सेप्ट करके हम मार्केट में जाके पॉलिसी को कैसे बेचें। आज के वीडियो में मैं खास करके फोकस करना चाहूंगा। बहुत ही, मैं भी वेट कर रहा था, पता था ये प्लान आने वाला है। जैसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन प्लान, आप सभी लोग बच्चों को आप मानोगे, आज तक आपने बहुत सारी पॉलिसी बेची है एलआईसी की जीवन तरुण। बहुत ही बढ़िया प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान, वेरिएट्स, एक ही प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस, ऐसे एक मल्टीपर्पज पॉलिसी बोल सकता हूँ मैं इसको। और इसको थोड़ा सा जो चेंजेस आए ना दोस्तों, तो थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। शायद कभी कभी हम लोग पूरा सर्कुलर पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर पूरा सर्कुलर पढ़ेंगे उसमें जो चेंजेस है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और उसकी वजह से हमें पॉलिसी को मार्केट कैसे कर सकते हैं लोगों के पास, तो एक मेरे छोटे से पीपीटी के द्वारा आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। तो दोस्तों, हाउ टू सेल न्यू जीवन तरुण, बराबर है। इसको कैसे बेचना है, क्या बेचना है, ध्यान से देखना। और इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर ऑफ कंपैरिजन। पावर ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम समझ लेंगे जीवन तरुण बेचने के लिए पावर ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि ये प्लान को ना, मैं थोड़ा सा इसमें आपको सर्कुलर के कुछ पॉइंट बताऊंगा जो सर्कुलर में हाईलाइट किए हैं। और ये पॉइंट हर एजेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एलआईसी दोस्तों चलेगी सर्कुलर के हिसाब से। एलआईसी का जो सर्कुलर आता है उस हिसाब से, ये सर्कुलर में मैं मेजरली फोकस करना चाहूंगा। पूरा सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं खास करके उसे हम जाने समझे। और क्या होगा फिर बेचने के समय हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा परफेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ मैंने आपके सामने ये शेयर किया है, ये सर्कुलर है जो चेंज हुआ है वो। और बेसिक चेंजेस क्या हुआ, बेसिक चेंजेस, बेसिक चेंजेस पूरे प्लान के ऊपर नहीं जाएंगे, प्लान ऑलमोस्ट सेम है। चेंज क्या हुआ, तो जो पहले मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 की थी, वो अभी चेंज होके 2 लाख हो गई। दोस्तों, इसको पॉजिटिव मोड में हम लेंगे। इसका मतलब, अगर पहले क्या होता था, पार्टी कभी पूछती थी कि भाई मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है प्लान में, अगर सर्कुलर में 75,000 है, 75,000, तो 75 बोलते हैं। लेकिन आज के बाद बाय डिफॉल्ट हमारी लैंग्वेज चेंज होगी कि अभी कोई भी पूछे जिसकी समझो कैपेसिटी छोटी है कि भाई कितना है मिनिमम समय शुड, तो हमारा मुंह से क्या निकलेगा, हमारा डायलॉग बोला। इसका मतलब जहां हम लोग शायद 75,000 की पॉलिसी बेचते थे, वहां हमको मिनिमम समय शुड 2 लाख बेचनी पड़ेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे हमारा सेल बढ़ सकता है। समय शुड बढ़ेगी, प्रोपोर्शनली प्रीमियम बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली इनकम। दूसरा बदल है छोटा सा। पहले ये पॉलिसी मिनिमम एज 90 डेज कंप्लीट करने वाले बच्चों के लिए होती थी, 90 दिन के बाद ये दे सकते।
उससे क्या होता था, जैसे एक नेमिंग सेरेमनी है ना, 1 सवा महीने में हो जाता था बच्चों का, और हर घर में खुशी होती है जब भी बच्चे का जन्म होता है। और एक बच्चे के लिए उनके माँ बाप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर जीवन तरुण जैसा प्लान, एकदम जबरदस्त प्लान, जो एक एजुकेशन के लिए बहुत ही प्यारा प्लान है, तो उसको अगर इनकैश करना है हमें, अपॉर्चुनिटी, एजेंट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि किसी के घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बेटा है बेटी का जन्म हुआ, नामकरण विधि हो गया, नाम रखा गया, जीवन तरुण हमने पीच किया, लेकिन यहाँ हम अड़ जाते थे। 1 सवा महीने में नाम तो रख लिया है, लेकिन पॉलिसी मिलेगी 90 दिन के बाद। तो वेटिंग पीरियड होता था, और शायद इसकी वजह से पार्टी का शायद और इंटरेस्ट भी थोड़ा 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 क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अभी सबसे बेहतरीन चेंज, इसको मॉडिफाई या पॉजिटिवली लेंगे, कि अभी मिनिमम 30 दिन, यानी 1 महीना होने के बाद भी हमें पॉलिसी प्रपोज कर सकते हैं छोटे बच्चे को। तो एक पॉजिटिव चेंज है, हमें सेल करने के लिए ज्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा। उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, प्रोस्पेक्टिंग का। दोस्तों, आज तक जितने भी घर में आपने 1 2 साल के अंदर या अभी इस साल में जितने भी नेमिंग सेरेमनी अटेंड की है, फर्स्ट बर्थडे अटेंड की है, बराबर है, किसी का बच्चा प्ले स्कूल में है, सभी की लिस्ट निकालो। दिस इज द हॉट प्रोस्पेक्ट, बिलो 5 years एज चिल्ड्रंस, हॉट प्रोस्पेक्ट। उनके लिए हमें ये बचे हुए 5 हफ्तों में इन्वेस्ट करना है। प्रीमियम रेट्स सबको पता है, रिवाइव हो गए, चेंजेस हो गए, मॉडिफाई हो गए। क्यों? क्योंकि पहले सरेंडर वैल्यू थी 2 साल के बाद, अभी 1 साल के बाद है। लोन 2 साल के बाद था, वो अभी 1 साल के बाद है। तो जो चेंजेस हुए, वैल्यू 2 साल के पहले 1 साल का है, वो चेंज की वजह से प्रीमियम में भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, मेजर चेंज। बेनिफिट भी है यहाँ अंडर दिस प्लान। प्री लुक पीरियड पहले जो 15 दिन था, अगर किसी को टर्म्स कंडीशन एग्री नहीं है तो 15 दिन में वो पॉलिसी रिटर्न करना था। लेकिन इसको पॉजिटिव लेना है कि भाई हमको वहां तक प्रेजेंटेशन ही ऐसा देंगे ना कि किसी के मन में पॉलिसी रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं आई प्री लुक पीरियड में। तो वो हमें सीखना है कि कैसे देना है। सर्वाइव बेनिफिट वेरी इंपॉर्टेंट जो चेंज है ना, जो आपको बताना चाहूंगा, जिससे ये पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से बेच सकते हो आप। प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ध्यान से सुनना है एक पॉइंट को। जो चेंज हुआ है उसको इनकैश करेंगे। चेंज क्या हुआ है, पहले भी इसमें क्या था कि 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन कैसे थे, जैसे मैं यहाँ पीपीटी के द्वारा आप बताना चाहूंगा। 4 ऑप्शन दोस्तों ऐसे थे कि पॉलिसी की मिनिमम एज तो हो गया, आपको सबको पता है। लेकिन yes, जैसे बच्चे के 20 एज तक आपको ये भरना है पैसे। बच्चे के 20 एज तक क्या करना है, हमें प्रीमियम भरना है। और उसके बाद मनी बैक मिलता था। मनी बैक कैसे था, मनी बैक कैसे था, यहाँ एक चार्ट के द्वारा आपको समझ में आएगा। मनी बैक ऐसे था दोस्तों, एसबी ड्यू फ्रॉम 20 to 24, 20 एज से लेके 24 एज तक, यानी 20 21 22 23 24। क्या एक ध्यान में रखना पॉइंट, 20 साल के बाद नहीं, बच्चा जब भी 20 एज का होगा तभी। इसका मतलब कोई बच्चा 5 साल का है तो उसे प्रीमियम अगले 15 साल ही भरना है। यानी जैसे उसको 20 एज आ जाएगा, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, उसको एसबी ड्यू चालू होगा। लेकिन एसबी ड्यू के 4 ऑप्शन जो पहले भी थे आज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो आपको बताना चाहूंगा, सेलिंग पॉइंट है। चेंज क्या है, अगर यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ये चार्ट में देखोगे, ऑप्शन 1 लेते हैं पॉलिसी लेने के समय, प्रपोजल सबमिट करने के समय, तो आपको 20 से लेके 24 कोई मनी बैक नहीं मिलेगा, नो मनी बैक। इसका मतलब डायरेक्ट पैसा कभी मिलेगा एट द एज 25। ये पॉलिसी में मैच्योरिटी बच्चे के एज के 25वें साल मिलती है। तो मैच्योरिटी का अमाउंट हम फोकस कर सकते हैं कि बेटा है तो उसके कुछ स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। सभी लोग शायद नौकरी करना नहीं चाहते, यंग जनरेशन है, चाहते हैं अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करें। फिर उसके लिए क्या चाहिए, शुरुआत में फंडिंग। तो बैंक में लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, आपको समझने के लिए। आप आपके पार्टी के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक 0 एज का बच्चा, इसका मतलब जस्ट बॉर्न बेबी, बेटा बेटी है, 1 1.5 महीना हो चुका है, उसको हम पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं। उसके पिताजी का एक प्रपोजर का एज है 30, और मैंने पॉलिसी ली है 734 25 20। इसका मतलब जीवन करो 25 साल की टर्म और 20 साल की पीपीटी। इसका मतलब है बच्चे के लिए कि प्रपोजर को 20 साल तक, उसके 20 एज तक प्रीमियम भरना है। 20 एज के बाद प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। टर्म अश्योर 10 लाख की ली है मैंने,
जिसमें मैंने पीडब्ल्यूबी प्रीमियम और बेनिफिट भी ऐड किया है। वो हिसाब से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। अभी मैं समझो आप पार्टी हो तो मैं आपको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर यहाँ 4 ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए। तो आपको जो आपकी चॉइस है या आपकी जो जरूरत है, आपकी नीड है, वो हिसाब से एलआईसी ने आपको बहुत ही बढ़िया 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि पूरे 25 एज में उसको लमसम पैसा मिलना चाहिए, तो आपको 20 से लेके 24 तक कोई मनी बैक नहीं मिलेगा। उसके लिए आप ऑप्शन 1 चॉइस कर सकते हैं। और अगर आप 1 चॉइस ऑप्शन करते हो तो आपको ईयरली प्रीमियम फर्स्ट ईयर 44,909 आता है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। सेकंड ईयर से 43,942 प्रीमियम ईयरली लिखा है। एग्जाम्पल के लिए पार्टी के मोड के हिसाब से हम दे सकते हैं। सर आप ये 20 एज तक पैसा भरोगे उसका तो टोटल प्रीमियम है ना सर, आप 8,79,807। पार्टी को ना दूसरे क्यों बताना है, ये चार्ट मैंने ऐसे बनाया कि कस्टमर की एक माइंडसेट है, साइकोलॉजी है कि मैं कितना पैसा भर रहा हूँ और उससे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक समरी में आ जाएगा ना, तो पूरा प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहां वहां की बातें कम, समय कम, टू द पॉइंट। और सर टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपको 8,79,000 और मैच्योरिटी में एक साथ लमसम 25,75,000 आज की बेरोज रेट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन सर आपको चॉइस है, अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो, ध्यान से सुनना, ऑप्शन 2 यहाँ दिया है, तो 5% मनी बैक मिलेगा। 5% मनी बैक बोला तो सम एश्योर्ड 10 लाख है तो उसका 5%, इसका मतलब 50,000। तो आपके 50,000 बच्चे के 20 एज से मिलेगा। 20, 21, 22, 23, 24, यानी 5, 5, 5, 5, 5 कंटिन्यू 5 साल आपको 5-5% दिया, यानी 5%, 5 ईयर्स कंटिन्यू। तो 25% सम एश्योर्ड मेरी 50-50 हजार के हिसाब से। तो सर 25वें एज में जब भी मैच्योरिटी मिलेगी तो ये टोटल मैच्योरिटी के हिसाब से 5 साल में मिले हुए 50-50 हजार 2.5 लाख और बाकी की मिली हुई मैच्योरिटी मिलके अगर आप देखोगे तो पूरे लास्ट 6 साल में आपको टोटल अमाउंट मिलती है 25,75,000। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली, आपको पहले ऑप्शन में एक साथ 25-75 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ आपको 20 एज से छोटे छोटे टुकड़े में 50,000 शायद फीस है, हॉस्टल का है, जो भी है 20 एज से मिलना शुरू हो जाए तो एजुकेशन के लिए सपोर्ट, तो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। लेकिन आपकी जरूरत अलग है, थोड़े समय ज्यादा पैसे चाहिए, ऑप्शन आप 3 ले सकते हो। ऑप्शन 3 है जो यहाँ मैं चेंज करना चाहूंगा। दिस इज ऑप्शन 3। ये पीपीटी में कॉपी पेस्ट का रह गया। सो दोस्तों ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, जहां आपको 5% की जगह आपको 4%, 10% मिलेगा दोस्तों। आपको कितना मिलेगा, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, अगर हमने सम एश्योर्ड अभी एग्जाम्पल के लिए लिए है 10 lakhs, तो 10 lakhs का 10%, इसका मतलब 1 लाख। बच्चे के एज के 20 एज से 30, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू 1 लाख रुपीज कंटिन्यू 5 साल मिलेंगे, यानी 5 lakhs बराबर है। 5 lakhs आप मिल गए आपको, क्योंकि इनिशियल मिले स्टेज में तो शायद 20 एज से उसको जो एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है ऐसे कुछ कोर्सेस है उसके लिए हर साल पैसा मिल सकता है। तो यू कैन चूज ऑप्शन 3, ये प्रपोजल लेते समय आप कर सकते हैं। और 25वें साल में आपको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी। टोटल मैच्योरिटी आपकी कैलकुलेट करोगे तो 25,75,000। इसका मतलब है 25-75 में पहले मिले हुए 5 लाख इंक्लूड है, इसका मतलब मैच्योरिटी में 20,75,000। ये समझना जरूर। इसके लिए देखो चारों ऑप्शन हम जब भी देखते हैं ना, तो सेलिंग के पार्टी को ना परचेसिंग के ऑप्शन मिलते हैं, तो हमारी पॉलिसी सेल होने की गुंजाइश ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑलवेज गिव ऑप्शंस टू द क्लाइंट, कंपैरिजन, अलग अलग ऑप्शंस का कंपैरिजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, अगर आप ऑप्शन 4 लेते हो तो यही आपको सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक मिलता है। वो भी 15% बोला तो 10 लाख का 15%, 10 लाख का 50%, 10,50,000 फ्रॉम एज 20, 20, 21, 22, 23, 24, 1.5 लाख रुपया कंटिन्यू 5 साल मिलेगा। तो आपको अगर उस समय 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और लगती है तो आप ऑप्शन 4 ले सकते हैं, जहाँ आपको 20 से लेके 24, तो 1.5 लाख के हिसाब से 15% के हिसाब से 15%, 15% 5 साल दिए
ऑलमोस्ट 75% सम एश्योर्ड आपको दे दिया। इसका मतलब मैच्योरिटी में बचा हुआ 25% सम एश्योर्ड प्लस पूरे टर्म का बोनस दिया जाए। और वो जो अमाउंट होगी ना सर, वो टोटल आप 6 साल का रिटर्न लो तो 25,75,000। तो आप देखो सर, तो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट है ना टोटल रिटर्न, ये 25,75,000 है। लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ और ऑप्शन, तो चॉइस इज यूअर्स। दोस्तों मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन देना, जब भी हम पार्टी को 4 ऑप्शन देते हैं ना, वी आर लाइक एज सेल्समैन। आप देखो कोई कपड़े की दुकान में जाओ, तो जो सेल्समैन है ना, आपको अलग अलग कपड़े के डिजाइन रंग बताता है। तो हमको ना लेना है कि नहीं लेना है, ये भूल जाते हैं हम लोग। इसमें से कौन सा लेना है, कलर या डिजाइन, वो सोचना शुरू करते हैं। वही हमें करना है। हमें ये नहीं करना है कि उसके दिमाग में निगेटिव डालना है कि ये नहीं, दूसरा प्लान बताओ। तो इसमें ही 4 ऑप्शन है। इसका मतलब पहला ऑप्शन लिया ना, तो उसको बीच में पैसा नहीं मिलेगा। इट इज लाइक एज एंडोमेंट प्लान। तो ये एंडोमेंट हो गया। इसका मतलब एक ही प्लान में एंडोमेंट का भी ऑप्शन, और अगले 3 इसमें 3 मनी बैक के ऑप्शन। अलग अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, चॉइस है। और सबसे बड़ा बदलाव, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा बदलाव क्या है, अगर अगर आपने प्रपोजल भरते समय ऑप्शन 4 लिया, ध्यान से सुनो, ऑप्शन 4 लिया, इसका मतलब 15% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो आपको 15% ऑफ द सम एश्योर्ड बच्चे के 20, 21, 22, 23, 24 से मिलेगा। लेकिन आपको, पेरेंट को लगता है कुछ समय के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जब उसका 20 एज से मिलना शुरू है। लेकिन 6-7 महीना पहले लगता है कि यार ये 15% काम का नहीं, एक साथ मिलता था ना 25 एज में, तो अच्छा था, एक अच्छी अमाउंट मिलती थी लमसम। एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को चेंज करते हैं। तो दोस्तों, आज ऑप्शन लिया हुआ, 4 ऑप्शन लिया हुआ, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन एक सबसे अच्छी फैसिलिटी ये LIC ने जो सर्कुलर में लिखी है, जो मैं सर्कुलर में यहाँ आपको डिस्प्ले करके देता हूँ, और उसको आप समझ लो, बराबर है कि प्रपोजर, बराबर है, प्रपोजर लाइफ एश्योर्ड शैल अलाउड टू चेंज द ऑप्शन availing survival benefits before the commencement of the survival benefit। इसका मतलब ये जो SBDU मिलने का ऑप्शन है, वो आपको चॉइस है चेंज करने की, एंड शैल बी चेंज सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मेंशन अंडर। चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन समझ लो कैसे है। उसके लिए दिया है, ये 4 ऑप्शन है एज पर सर्कुलर, तो अभी मैंने बताया। नो सर्वाइवल बेनिफिट 5%, बराबर, ऑप्शन टू 5%, ऑप्शन टू 10, 15, बराबर है। लेकिन यहाँ यहाँ ऑप्शन क्या है, अगर आपको बाद में लगता है कि ऑप्शन चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, कंपटीशन की चॉइस आपकी, कस्टमर की, पॉलिसी होल्डर। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर शुरुआत में आप ऑप्शन 1 ले, ऑप्शन 1 क्यों ले, ऑप्शन 1 से क्या होगा, पहले तो इनिशियली प्रीमियम कम आए, बस। ये चारों ऑप्शन में आपको दिखेगा कि ईयरली प्रीमियम कम है ऑप्शन 1 में, तो इजी सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट, कि पॉलिसी होल्डर को जब भी उसका 20 एज आएगा, ध्यान से सुन, तो 20 एज के पहले जब भी उसकी वो डेट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी है पॉलिसी की, डेट ऑफ कॉमर्समेंट के हिसाब से, अगर नवंबर है तो नवंबर के 3 महीना पहले, एंड बिफोर, यू कैन चेंज द ऑप्शंस। बराबर, यहाँ लिखा है, ऑन द लाइफ सर्वाइंग ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉलिसी एनिवर्सरी फिक्स परसेंटेज मिलेगा, प्लस ऑप्शन टू बी चोजन बाय द प्रपोजल प्रपोज्ड स्टेज। प्रपोजल शैल बी अलाउड टू चेंज द ऑप्शन। ये देखो, बराबर है, कॉमन्समेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन फॉलोज। जो डेट होती है SBDU की, अगर पहला ऑप्शन लिया है तो SBDU है ही नहीं, लेकिन जो हमारी पॉलिसी की ड्यू डेट है ना, वो डेट के 3 महीना पहले क्या कर सकते हैं, द पॉलिसी होल्डर शैल हैव टू पे द, आजा, द चेंज शैल बी, ये इंपॉर्टेंट लाइन, द चेंज शैल बी अलाउड फॉर हायर परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका मतलब ऑप्शन 1 लिया है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या 4 आप ले सकते। ऑप्शन 2 लिया है आपने, तो 3 या 4 ले सकते, ऑप्शन 1 नहीं ले सकते। ऑप्शन 3 लिया है, तो ऑप्शन 4 पे जा सकते हो, लेकिन 2 या 1 में नहीं आ सकते। और ऑप्शन 4 लिया है, तो आपको चॉइस,
अगर समझो एग्जाम्पल देता हूँ, ऑप्शन आपने समझो 2 लिया है 5%, और तभी पार्टी को लगता है 5% क्या है, 10 लाख की पॉलिसी में 50,000 मिलेंगे, लेकिन यार वो 1.5 लाख मिलते तो ज्यादा फायदा होता था। तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन 2 से ऑप्शन 4 में जा सकते, का मतलब 5% की जगह 15% एसबीडीयू ले सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना होगा 90 डेज बिफोर, 3 महीना पहले पार्टी को लेटर देना है। लेटर देना है एलआईसी को, भाई मुझे ऑप्शन मैंने चॉइस किया था ऑप्शन 2, बट एज पर द करंट माई रिक्वायरमेंट आई वुड लाइक टू चेंज टू ऑप्शन 4, मुझे ऑप्शन 4 में शिफ्ट होना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो यहाँ अलग अलग ऑप्शन के लिए प्रीमियम अलग अलग, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा 4। देखिए सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, द पॉलिसी होल्डर शैल टू पे कंसिडरेशन अमाउंट पर चेंज योर ऑप्शन शैल बी हायर ऑफ। अभी यहाँ आपने पहले तो ऑप्शन 2 का प्रीमियम भरा था, तभी से लेके अभी तक डिफरेंस इन प्रीमियम विद इंटरेस्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, तो जो डिफरेंस होगा समझो हर साल का, समझो 1,000 रुपए डिफरेंस है, मैंने बताया 1,000 1,500 जो भी डिफरेंस है मैं चार्ट बताऊंगा, तो उतने साल का जो डिफरेंस है, समझो अपने 20 साल का 2,000 से 40,000 डिफरेंस, 40,000 विद जो इंटरेस्ट का पार्ट बताएगी वो अमाउंट एलआईसी बताएगी, वो एक साथ भरनी पड़ेगी। लेकिन आपको क्या होगा, 50,000 की जगह 1.5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा, तो शायद आपके लिए बेनिफिटेड है। दोस्तों ये चॉइस पुराने जीवन करोड़ में नहीं थी, तो हमेशा बोलते हैं ना चेंजेस इज फॉर द बेटरमेंट, आता है उसको पॉजिटिवली कैसे ले, और ये पॉइंट बता के हम लोग पॉलिसी बेच सकते हैं। सजेशन नहीं रहेगा, देखो ये चेंज की वजह से आपको इनिशियल में क्या कर सकते हो, लोअर ऑप्शन लेके फिर हायर में जाने का, हायर से लोअर नहीं आ सकते, ये ध्यान में रखना। और उसके हिसाब से पॉलिसी का पूरा मॉडिफिकेशन होगा। अभी आप प्रीमियम ज्यादा भरे हो, ऑप्शन 4 का प्रीमियम भर रहे हो, तो आपका पूरा पॉलिसी का मॉडिफाई होके उसकी सरेंडर वैल्यू, उसका लोन वैल्यू सभी चेंज होके आपको अपडेटेशन हो जाएगी पॉलिसी, बराबर है। और यहाँ लिखा है द प्रपोजल बैंक एश्योर्ड शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग टू द कॉर्पोरेशन दैट ही रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन ऑप्शन एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ सर्विस, बराबर है। यहाँ मैं बोल्ड करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो दिखाता हूँ, यहाँ दिखाई दे 3 महीना पहले क्या होना चाहिए आपको, होना चाहिए, बराबर है। वही हिसाब से आपकी पॉलिसी वर्क करेगी, जैसे जैसे मैंने यहाँ चार्ट में बताया। या देखो इसका मतलब ऑप्शन 1 लेते हो तो 44,000 प्रीमियम था, लेकिन आपने चेंज करके ऑप्शन 4 लिया, तो देखो आपको ऑप्शन 4 लेते थे तो आपको 48,000 प्रीमियम आता था। इसका मतलब करीबन 3,000 रुपए का डिफरेंस है, या 44,900 था, ऑलमोस्ट 45,000, 48 बन रहे तो 3,000 रुपया 20 साल के लिए बोला तो 60,000 प्लस जो भी रेट से हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगी वो भरना है। ओके, फिर क्या हुआ, आपको जो मिलने वाला नहीं था मनी बैक, वो 1,50,000 दे सकता है, या ऑप्शन 2 लिया होगा पहले साल, इसका मतलब आपको 46,000 कर रहे थे आप, तो ऑप्शन 4 लेते हो तो 2,000 रुपए का डिफरेंस आया ना प्रीमियम में, 2,000 रुपए का प्रीमियम का डिफरेंस, कितने साल प्रीमियम भरा है सबका, पहले ही साल लेते हो बच्चे के 0 एज में, तो 20 साल प्रीमियम भरा 20 एज तक, तो 20 साल का 2,000 3,000 के हिसाब से जो भी प्रीमियम है डिफरेंस भरना है इंटरेस्ट के साथ। लेकिन आपको ऑप्शन 2 में 5% मिलने वाला था, ऑप्शन अभी चेंज किया आपने, तो आपको 15% बोला तो आपको 1.5 लाख मिलेगा। दोस्तों ये चेंज पार्टी को बताओ, मतलब पार्टी को सर फ्यूचर का हमें पता नहीं है, अभी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अभी क्या करो, प्रीमियम लायबिलिटी कम लो, शायद कभी आपको 50-60,000 रुपये इतना ज्यादा नहीं लगेगा उस समय, बराबर है, तो आप लेके भर के ऑप्शन उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। और ये कंपैरिजन पॉइंट देके दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। और मुझे पूरी गारंटी है, ये चार्ट खाली ऐसा है ना जो दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कर सकते हो, करो। और इस तरह से दोस्तों मुझे गारंटी है, खाली ये तो सिंगल दिया है, ऐसे इसके साथ मैं बताऊंगा, इसके साथ आप अगर पार्टी की प्रीमियम कैपेसिटी ज्यादा है 15 लाख की, आप केवल उमंग ऐड करो, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन उत्सव ऐड करो, तो क्या होगा, जीवन उमंग में 20 साल की पीपीडी दे दो, दे सकते हैं अभी पीपीडी 20 साल की नए रूल के हिसाब से, तो क्या होगा, पहले से ही उसको 20 साल के बाद ही पैसा शुरू हो जाएगा, और यहाँ 25 में मैच्योरिटी भी मिलेगी और उमंग का कंटिन्यू रहेगा, वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, तो दे सकते हो।
उत्सव में भी रेगुलर पैसा मिलता है लेकिन लमसम नहीं मिलता है। तो यहाँ 20 एज से एजुकेशन के लिए मिलेगा, 25 में एक मैथिली भी मिलेगी और उत्सव में पैसा है। ऐसे करीबन उम्र तरुण से लेके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है कि मिस मत करना। मैं चाहता हूँ ये डिसम्बर एंड, कैलेंडर ईयर एंड, सभी एजेंट दोस्तों का बहुत धमाल जाए। इसके लिए इतने कॉम्बिनेशन है, नए प्लान भी बनाए, मनी बैक आया, जीवन ड्रोन आया है, उमंग है, उत्सव है, बहुत सारे हैं। उत्सव में तो लास्ट ईयर औरंगाबाद के प्रहलाद बोर्ड के एजेंट ने 2 दिन में, ये जो आपको कैलकुलेटर देता हूँ कोर्स में जीवन उत्सव के लिए, तो कैलकुलेटर खाली यूज करना है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खाली कैलकुलेटर यूज करके प्रहलाद बोर्ड के जी ने 2 दिन में 13,70,000 का प्रीमियम लाया, 13 लाख। गारंटी नहीं थी एफडीआई होगा कि नहीं होगा, 2 दिन का प्रीमियम था, 13,70,000। दोस्तों अगर एक एजेंट दोस्त 2 दिन में 13-14 लाख प्रीमियम ला के एफडीआई कर सकता है तो हमारे साथ तो पूरा दिसंबर महीना है। तो इसके लिए आप 4 शाम, आपकी जिंदगी की 4 शाम, ये शाम कुछ अजीब थी, ये शायद गाना आप गाओगे अगर 4 शाम मेरे साथ गाओगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 29-30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर। पूरे दिन मार्केटिंग करो, जाओ घूमो फिरो, शाम को घर पे आ जाओ, शायद 6 बजे तक फ्रेश वगैरह हो जाओ, नाश्ता करो, 7 बजे से लेके मेरे साथ बैठो, 9:30 बजे पढ़ाई करो। अलग अलग 25 के ऊपर जबरदस्त कंसेप्ट, आइडिया, ब्रोशर्स, प्रेजेंटेशन आपको 4 दिन में दूंगा, स्टेप बाय बराबर है। उसका रिकॉर्डिंग दूंगा आपको रिविजन करने के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो क्या होगा, रिवीजन होने के लिए आपको अच्छा रहेगा। और इसका मैंने सोचा है कि रिपोर्ट नहीं है, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है 5,555। देखिए इन कैश करना है, एफडीआरडी ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए। आपका टारगेट एफडीआरडी किया है तो डबल एफडीआरडी सीओ, इसके लिए अर्ली बर्ड प्राइस ऑफर सिर्फ 2666 है ओनली। दोस्तों एक पॉलिसी, आज का ये जो प्रेजेंटेशन में एक बेचोगे ना तो ये आपका ये फीस वसूल हो जाएगा, ये हफ्ते भर में, 1 हफ्ता बाकी है आपके हाथ में। एक बेचो आज के वीडियो से, एक बेचो और फिर 4 शाम मेरे साथ दिखाओ, गारंटी देता हूँ। नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप अपना नाम और नंबर दे दीजिए या फोन करके डिटेल दे दीजिए, स्कैनर कोड है उस पर आप पेमेंट डाल सकते हो, बराबर है, ऑनलाइन कर सकते हो। और जो मेरे इतने सालों के सहयोगी सीसी कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स, प्रिविलेज तो द ग्रेटिट्यूड ऑफर है उनके लिए सिर्फ 1999, नॉट ओनली ऑल्सो 2000। और एक होल लाइफ का हमारा एक फंटेस्टिक कोर्स चालू है दोस्तों, WPCC, वो पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये ऑफर है 999। दोस्तों इंपॉर्टेंट मनी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक प्रेजेंटेशन मिलेगा ना, आप सोचो ये 2-2,500 रुपए की फीस में अगर एक 13 लाख प्रीमियम आता है 2 दिन में, वो भी एक छोटे से गाँव से, बराबर है। शुभम कोटगिरे फ्रॉम भोकर, नांदेड़ के यहाँ से 1 महीने में करीबन 10 लाख प्रीमियम ला के एंट्री कर, ये तो लिस्ट है, ऐसे लिस्ट है। दिलीप पाटिल फ्रॉम पूना, 12 लाख प्रीमियम 1 महीने में, उनके एक्सल। तो ये तो मैं खाली पे आ रहे हैं नाम, ऐसी तो लिस्ट है। लेकिन क्या आप नहीं चाहते आपका नाम वो लिस्ट में आ जाए, 1 महीने में आपने इतना प्रीमियम लाके कर दिया, एफडीआईडी सीओडी जो भी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहो, जुड़े रहो तो पिछड़ोगे नहीं। बोलते ना एक अकेला भटक सकता है लेकिन कारवा पहुंच जाता है, कारवे से जुड़ जाओ। और एक इसके लिए छोटी सी आपको है कि हम एक छोटे से सेशन में आपको क्लोजिंग की आइडिया देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त है ना, प्रेजेंटेशन देते, प्लान अच्छा है, सब समझाते, लेकिन आखिर में जो पहुंच होता है ना, चेक मारने का, वो शायद नहीं आता, उधर कहाँ ना कहाँ कम पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी पावरफुल क्लोजिंग की आइडिया एक 2 घंटे में मैं आपको दूंगा। 27 तारीख को वेडनेसडे को है, शाम को 2 घंटे, 7:30 से 2:30, बराबर है। हार्डली कितना है, 155 है, 150 रुपया, एक मसाला डोसा भी नहीं आता इसका, बराबर है। लेकिन 2 घंटे शायद आपकी क्लोजिंग की टेक्निक पावरफुल हो सकती है। यार प्रेजेंटेशन तो दिया, लेकिन चेक मांगने के समय वो पंच नहीं आया। पंच में क्या बोलना है, ऐसी क्या बातें करनी है, ऐसे क्या शेयरिंग करना है, ऐसे क्या एग्जाम्पल बताने हैं जिससे पार्टी, प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या बात करनी जिससे पार्टी चेक देने के लिए तैयार हो जाए। दैट इज कॉल्ड मेंटल क्लोजिंग फर्स्ट, देन फिजिकल क्लोजिंग। तो अलग अलग क्लोजिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स में शेयर करूंगा ये सेशन में, तो भूलिए मत। ये पूरा जो है वीडियो आप देखो, इसको 2-4 बार देख सकते हो। ये जो जीवन तरुण प्लान आया है दोस्तों, इसको मैं बोलता हूँ ना, कम से कम
कल संडे है, आज देखा है तो जितने भी दिन है रोज कम से कम 30 से 5 लोगों को इस तरह से जो मैंने बताया चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जाके खाली लोगों को मिलो, कंटेंट की होम प्रोस्पेक्टिंग कहाँ है, बराबर है, किंडरगार्टन स्कूल्स, प्ले स्कूल्स, प्री स्कूल्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड जिनके यहाँ 5 साल के अंदर के बच्चे, लिस्ट निकालो। खाली शायद ये कंसेप्ट के ऊपर आपका टारगेट हो सकता है और एक पॉलिसी बेच के 4 शाम मेरे साथ बिताओ, बराबर है। तो ये दिसंबर महीना क्लोजिंग आपके शायद एजेंसी करियर का एक मेमोरेबल मंथ हो सकता है, इसकी मेरी पूरी गारंटी, बराबर है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इच्छा यही है कि मैक्सिमम दोस्त ये वीडियो से कुछ प्रेरणा लेके सेल करें, पॉलिसी करें और अपना टारगेट पूरा करें। यही ऊपर वाले से दिल से प्रार्थना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।